Hello students, I am with you with a new topic, and today's topic will types of mirrors. This is the topic which is present in the chapter Light, Reflection and Refraction for class 10. So far we have studied in this lesson what is light. I told you about the nature of light. Then I told you how does the reflection occur, and types of reflection we have also studied. उस सारे में आपको बताया गया था कि this process takes place when light strikes against any, you can say, reflecting surface, shining surface. और सबसे बढ़िया जो शाइनिंग सरफेस होता है दैट इज ए मिरर. तो यहां क्वेश्चन आता है हमारे पास कि व्हाट इज मिरर. मिरर का मतलब क्या है और मिरर की कितनी टाइप होती है. पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि मिरर मीन्स a reflecting surface which is made up of glass in which one surface is highly polished and another surface is painted with some silver color or you can say with some dark paint. वहां पर जब हमने मिरर को रिप्रेजेंट किया था तो एक सीधी लाइन ड्रॉ की थी और उस सीधी लाइन में एक साइड में हम शेडिंग कर देते हैं. पेपर पर मिरर को दिखाने का ये सबसे कॉमन तरीका है और इस कॉमन तरीके में आप देख पा रहे होंगे कि ये बिल्कुल सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, यानी इट हैज ए वेरी प्लेन सरफेस. इसका मतलब ये हुआ इस मिरर का नाम भी बन जाएगा हमारे पास प्लेन मिरर. गॉट इट. सो जब हम मिरर की टाइप की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ मिरर which is used at our homes, which is used at the, you can say, barber shop, beauty parlors. ठीक है, बहुत सारी जगह पर कॉमनली, इवन कई सारे शॉपकीपर भी इसे यूज करते हैं अपनी शॉप के साइज को एनलार्ज दिखाने के लिए. जो छोटी दुकानें होती है, ज्वेलरी शॉप में कई बार इसे यूज किया जाता है. ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान करनी है. दीज आर द प्लेन मिरर्स. So plane mirror में क्या हुआ? There are two surfaces. One is the reflecting surface. It is very smooth surface, and another side is the painted one. ठीक है, पॉलिश भी कई बार उसे कह देते हैं, लेकिन पॉलिश में कई बार कंफ्यूजन होता है. कुछ लोग इसे हाईली पॉलिश कहते हैं, कुछ उसे पॉलिश कहेंगे. तो ये हाईली स्मूथ सरफेस हमारे पास प्लेन और पीछे वाला पेंट है. आमतौर पर पेंट के डिफरेंट लेयर, अलग अलग कोट लगाई जाती हैं ताकि ये क्या बन जाए, एक तरह से ओपेक बन जाए. खैर, बात की हमारे पास टाइप्स ऑफ मिरर्स. टॉपिक आज हमने लेना है टाइप्स ऑफ मिरर. तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि देयर इज ए प्लेन सरफेस व्हिच रिफ्लेक्ट्स द लाइट. दिस टाइप ऑफ मिरर इज नोन एज द प्लेन मिरर. बट आप सभी बच्चों ने देखा होगा, आप हमारे घरों में आजकल व्हीकल्स बहुत कॉमन चीज हो गई है. आपने अपनी कार देखी होगी, बाइक देखी होगी, स्कूटर देखा होगा. ठीक है, उसमें आमतौर पर साइड में एक मिरर लगा होता है. और आप बच्चों को मैंने बताया था जब भी प्लेन मिरर में हमारे पास इमेज बनता है, ये मैं बता चुका हूं. इमेज की प्लेन मिरर में जो इमेज बनता है उसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक आपको बताई थी. सेम साइज, सेम डिस्टेंस, ठीक है, और इरेक्ट बताया था आपको, वर्चुअल बताया था और लिटिल इन्वर्जन. लेकिन अगर आप स्कूटर और बाइक को कभी ध्यान से देखें, उसके साइड में जो मिरर लगा होता है उसमें कभी पीछे की चीजें देखिए. मिरर तो इतना सा है बट इट ऑक्यूपाइज ए लार्ज एरिया. वो बहुत बड़े एरिया को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है. इट मीन्स दिस इज सम अनदर टाइप ऑफ मिरर. और इस टाइप का जो मिरर होता है वो हमारी लैब के हिसाब से या साइंस में हम उसे एक अलग टाइप में कंसिडर करते हैं. एक्चुअली इसका सरफेस बिल्कुल प्लेन है, सीधा है. लेकिन जो दूसरी टाइप हमारे पास मिरर की, जो सीधे नहीं होते, जिनके सरफेस में इस तरह से कारो बना होता है, और ये कारो जहां हम देखते हैं ये माना जाता है कि ये कारो किसी न किसी स्फीयर में से निकाला गया है कट करके.
स्फीयर में से, स्फीयर यानी गोल चीज, उसमें से कट किया और निकाल दिया, इसको अलग कर लिया। स्फीयर में से निकालने की वजह से इस टाइप के मिरर के लिए वर्ड रहेगा स्फेरिकल मिरर्स। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास दो टाइप बन गई, एक बन गई आपके पास प्लेन मिरर और दूसरी टाइप क्या बन गई, स्फेरिकल मिरर्स। अब देखिए ये जो स्फेरिकल, आपको ये स्फीयर दिखाई दे रहा है, आपको सर बोर्ड पर स्फीयर नहीं दिख रहा होगा, आपको बोर्ड पर ये सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन मान के चलिए कि एक स्फीयर जस्ट लाइक ए बॉल, जस्ट लाइक ए राउंड फ्रूट, कोई भी आप अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं। अपनी इमेजिनेशन क्रिएट करना सीखिए, ठीक है। ये नहीं कि आजकल बहुत सारे इस तरह के बोर्ड होते हैं, बहुत सारे लोग दिखाते रहते हैं डिजिटल मीडिया पर सब कुछ, बट आपकी अपनी जो इमेजिनेशन होती है दैट इज द मोस्ट पावरफुल। अपनी इमेजिनेशन को डेवलप करना सीखिए, ठीक है। तो अगर ये मान लीजिए हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर में से हमने इतने हिस्से को, डॉटेड वाले हिस्से को कट करके अलग कर दिया, तो अब इतना सा पार्ट बच गया। अब आपको बता रखा है कि मिरर में एक साइड पॉलिश होती है, तो अगर इसमें इधर हम पॉलिश कर देते हैं, यानी पेंट इधर लगा दिया, जो सिल्वर्ड सरफेस वो बाहर की तरफ से कर दिया, तो आपके पास ये बन गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ बन गया। और अगर इसी तरह की कर्व में आप पेंट अंदर की साइड लगा देते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर आ गया, ये आपके पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि एक का रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो अंदर की तरफ है। अगर मैं हाथ का एग्जांपल लूं तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर मान लें तो एक तो इस तरह से कर्व है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर में से अंदर की तरफ धंसा हुआ है। सो ए टाइप ऑफ मिरर विच इज प्रेस्ड इनसाइड फ्रॉम द सेंटर, या जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ धंसा होता है। आगे चल करके हम यहां एक पॉइंट लिखने वाले उसे पोल कहते हैं। कुछ बुक्स में इस तरह से भी डिफाइन किया जाता है, ए मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज डिप्रेस्ड टुवर्ड्स द पोल। तो चाहे पोल बोलो चाहे इनसाइड बोलो, एक मिरर तो बना ये, और दूसरे में जैसे मोटे आदमी की तोंद निकली हुई होती है, तोंद होती है ना बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, हमेशा बाहर की तरफ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर ऐसे बाहर की तरफ है, यूं ये बाहर की तरफ बल्ज आउट, तो ये आपके पास बल्ज आउट हो गया। अब दोनों की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बेस पर नाम अलग अलग रखे गए हैं। ये वाला जो ऊपर हमारे पास, इट इज कॉनकेव मिरर। केव के लिए मैं कई बार ऐसा भी कहता हूं, केव मतलब गुफा, गुफा अंदर की तरफ होती है, तो जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है और यह रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां है, बाहर। इसका नाम क्या रह जाएगा हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर। बी केयरफुल, ये मिरर है, आगे चल करके हम यही टाइप लेंस में भी पढ़ेंगे। तो अब आप बच्चों को क्लियर होना चाहिए, मिरर इज ए हाईली रिफ्लेक्टिंग सरफेस विच इज मेड अप ऑफ ग्लास in which one side is highly polished, smooth, and other is painted. There are two type of mirrors now. One is the plane mirror, second is spherical mirror. कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि write the types of mirror, और बच्चे सीधा लिख के आते हैं concave and convex. Answer is wrong. Type of mirror पूछा जाएगा तो two type बोलेंगे. One is plane mirror, second is spherical mirror. Spherical mirrors are further of two types. One type is concave, another type is convex. क्लियर हुई बात ये, ठीक है। चलिए, अब जब हम बात कर रहे थे कि हमारे पास ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस में मैंने ये भी बताया था कि इट इज डेराइव्ड और इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए स्फीयर। इसको किसी स्फीयर में से कट करके निकाला गया होगा। अब अगर बेटा ये स्फीयर है, ये गोल चीज है, ये राउंड है, तो हर गोल चीज का एक सेंटर होता है। इसका मतलब इस स्फीयर का भी, अगर ये स्फीयर मान लिया जाए, तो इसका भी हम कहेंगे यहां एक सेंटर है। यहां साइंस में प्रेजेंट चैप्टर में इस सेंटर के लिए एक स्पेशल वर्ड रहेगा, एंड दैट वर्ड इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जो कर्व को शो करने वाला स्फीयर था हमारा, उसका सेंटर। इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर
फ्रॉम विच द मिरर इज कट अपार्ट। याद रहेगी बात। एंड इट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल सी। कैपिटल सी से इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। क्लियर होगी ना बात यहां तक। उसके बाद अगर मिरर को मैं दोबारा से ड्रॉ कर दूं, किसी भी मिरर को जब भी आप ड्रॉ करेंगे, अगर मिरर को हम इस तरह से ड्रॉ करें, सो इट इज द मिरर, ये आपकी पॉलिश सरफेस बाहर, पेंटेड सरफेस हमने बाहर शो कर दिया। बेटा मिरर जब आप लैब में देखेंगे तो यू विल फाइंड द मिरर लाइक ए सर्कल, ऐसे आपको गोल दिखाई देगा मिरर, लैब में आपको ऐसे मिलेगा। ठीक है। अब ये जब गोल चीज आपको वहां दिखाई दे रही होगी तो उस राउंड चीज का बिल्कुल सेंटर में आप जाएंगे ऐसे। ये सेंटर, मैं मिरर की बात कर रहा हूं, स्फीयर की बात नहीं कर रहा। मिरर का अगर सेंटर देखा जाएगा, सेंटर ऑफ मिरर, तो अब ये मिरर हमारे पास पूरा, इसका सेंटर यहां मिलेगा हमें। इट इज कॉल्ड पोल। क्या कहेंगे बेटा इसे? पोल। और इसकी रिप्रेजेंटेशन रहेगी कैपिटल पी। क्या रिप्रेजेंटेशन रहेगी? कैपिटल पी। सो पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर। एक आता था पहले सेंटर, दैट वाज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान करिए कभी कंफ्यूज हो जाए। अगर इस तरह करें, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर आया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्फीयर का है, और पोल किसका सेंटर है? मिरर का। पोल दैट इज सेंटर ऑफ मिरर। याद रह जाएगी बात आपको, ध्यान करिए। नेक्स्ट लेंगे हम, अब ये हो गया हमारे पास पोल। अब ये जो पोल है, इस पोल में से, और जो अभी हमने सेंटर माना था यहां पर सेंटर, कि ये आपका सेंटर है और ये पोल है, अगर इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर देते हैं लाइक दिस, हमने ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन कर दिया कि ये सेंटर है, ये सरकमफ्रेंस हो गया, सर्कल में पढ़ रखा है आपने। और सरकमफ्रेंस का कोई भी पॉइंट अगर सेंटर से ज्वाइन किया जाता है तो उस डिस्टेंस को बच्चे क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस। लेकिन यहां रेडियस वर्ड लेकर के नहीं छोड़ना, इसे हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर आया था, उसी तरह ये बन गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इसका सिंबल रहेगा कैपिटल आर। तो अभी तक हमारे पास तीन चीजें आ चुकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर कैपिटल सी, पोल कैपिटल पी, एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर। याद रह जाएगी बात यहां तक। तो दिस इज वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद एक टर्म आएगी हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या वर्ड ले रहा हूं? प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्चुअली ए इमेजिनरी लाइन। इट इज नॉट रियल वन, इट इज इमेजिनरी लाइन which joins the pole and passes straight through the center of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर आप सीधा लेकर के जाएं, इसको ऐसे आगे की ओर बढ़ा दें, तो ये जो अब सीधी लाइन हमारे पास हो जाएगी, दिस स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। केवल इतना सा हिस्सा है, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और अगर इसको आर पार कर दिया जाए एंड देयर इज नो एंड पॉइंट फर्दर, then this imaginary line which passes through the center of curvature and pole, ठीक है, ये यूं भी कह सकते हो, an imaginary line which joins the pole and passes through the center of curvature, that is called principal axis। यानी ये आपके मिरर की मेन एक्सिस है। मिरर को अगर इस तरह से कोई रे सीधे आकर के फोल्ड करेगी यहां से, तो दैट विल ऑलवेज फॉर्म ए एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री का वो एंगल बनाएगी। ठीक है। अब आगे एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट आता है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है? अभी हमने स्टडी कर रखा है कि लाइट किसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है? रेज की फॉर्म में। मान लीजिए एक रे ऊपर से आती है इस तरह से, लाइक दिस, और एक रे हम यहां से दिखाएं लाइक दिस, लाइक दिस। बेटा आपने मानना है कि ये पैरेलल रेज है। ठीक है। मैं हमेशा इस बात को फील करता हूं कि बोर्ड पर एग्जैक्ट पैरेलल हाथ से बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ये दो पैरेलल रेज हैं,
किसके पैरेलल है? टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक ऊपर से आ रही है, एक नीचे से आ रही है। अगर आप और ड्रॉ कर ले, यू कैन ड्रॉ वन एनी मोर, एक ऊपर से और आ जाती है, एक नीचे से आ जाती है, लाइक दिस। अब देखिए, ये मिरर हमारा ऐसे बेंड है। आप सभी बच्चों ने कैरम बोर्ड खेला होगा। कैरम बोर्ड पर कई बार हम एंगल बनाते हैं, तो एंगल बना करके स्ट्राइकर चलते हैं, तो वो एंगल पर स्ट्राइक होता है और उसके बाद एक पर्टिकुलर एंगल पर बेंड हो जाता है। वैसे भी हमने पढ़ा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। क्या पढ़ा था आपको? याद करिए, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रे यहां आएगी और ये आने के बाद स्ट्राइक होकर के, मिरर से स्ट्राइक होकर, मिरर ओपेक है, आर पार नहीं जा सकती इसमें से लाइट, स्ट्राइक होकर के ये अंदर की तरफ बेंड होगी, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स दिस, ऐसे ही बेंड होगी अंदर की तरफ। यहां एरो मार्क दिखा दीजिए, अंदर आ गई। इन द सेम वे ये वाली रे जो हमारे पास, ये भी बेंड होगी और ये भी इस तरह से जाएगी। इसी तरह से ये ऊपर की तरफ बेंड होगी लाइक दिस, और ये भी ऊपर की तरफ जाएगी लाइक दिस। That means the parallel beam of light which was coming from any source, और ये पैरेलल किसके हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के। After striking with the mirror, that means after reflection, they all meet at one point. वो सभी की सभी एक पॉइंट पर मिलती है, and that point where the parallel beam meets after reflection, that is called focus. क्या वर्ड बोला मैंने? फोकस। फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ, राइट। अब ये जो पोल था, पोल से सी तक का डिस्टेंस भी हमने बताया, पोल से एफ तक का डिस्टेंस भी हो सकता है। मैं दोबारा लिख देता हूं, पी सी, इसको कहूंगा मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और पी एफ इसको मैं बोलूंगा फोकल लेंथ, FOCAL, फोकल लेंथ। याद रहेगी बात आपको? ध्यान करिए बच्चे, फोकल लेंथ सिंबल यहां फोकस के लिए कैपिटल एफ है, लेकिन ये जो फोकल लेंथ आएगा, फोकल लेंथ के लिए हमारे पास जो सिंबल हम यूज करने वाले हैं, फोकल लेंथ के लिए सिंबल यूज किया जाएगा स्मॉल एफ। रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए सिंबल यूज किया जाएगा कैपिटल आर। अब देखो भाई, ये अगर P है आपके पास, ये F, और इस F से ये C, ठीक है, अप्रोक्सीमेट दे आर इक्वल डिस्टेंसेस। बोर्ड पर देखने में ऐसे लग रहा है, बट प्रैक्टिकली दे आर एग्जैक्टली सेम। ये डिस्टेंस भी उतना ही आता है, ये डिस्टेंस भी उतना ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो F है आपका, F इज इन बिटवीन C एंड P, F इज इन बिटवीन C एंड P। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा? 10, या ये बोले तो 10 + 10, ये कितना हो गया? 20। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस पोल से दुगना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर मैं r लिख दूं, इस फोकस को हम फोकल लेंथ को स्मॉल f लिख दें, तो ये आपके पास डबल डिस्टेंस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f, या सिंपली f इज इक्वल टू r/2। फोकल लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ कितनी रहेगी? आधी रहेगी। सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा, मीटर में है तो मीटर में आंसर आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर हुई बात आपको? तो ये चीज आपने ध्यान करनी है। एंड वन मोर वर्ड जो हमें यहां ध्यान करना है, दैट इज अबाउट अपर्चर। क्या वर्ड हम लेंगे? अपर्चर। अपर्चर का मतलब क्या होता है? अपर्चर का मीनिंग एक्चुअली होता है हमारे पास कि एक जो भी मिरर है, उस मिरर का मैक्सिमम जितना रिफ्लेक्टिंग एरिया है, ठीक है, द रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। अगर मैं इस मिरर को यहां फिर से ड्रॉ कर देता हूं, चलो आपकी सुविधा के लिए, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह से ड्रॉ करें लाइक दिस, इफ आई से दिस पॉइंट इज M एंड इट इज N, और यहां से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दी जाए ऊपर से नीचे की ओर ऐसे, तो एक तरह से डायमीटर भी बन गया, क्योंकि हमारे मिरर जो होते हैं ना, इनका ये जो कोड है, वैसे तो मैथ्स के हिसाब से हम इसे कोड बोलते हैं, लेकिन आप इसे रफली डायमीटर समझ सकते हैं। तो डायमीटर ऑफ द मिरर
इज कॉल्ड अपर्चर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। याद रह जाएगी बात आपको। तो ये आपकी मेन टर्म्स हैं जो इस चैप्टर में आपको हेल्प करने वाली है। अभी जब मैं बात कर रहा था तो ये मिरर मैंने ड्रॉ किया, दिस मिरर इज कॉल्ड कॉन्केव। तो क्या ये कॉन्वेक्स में भी सभी चीजें ऐसी होती हैं? आंसर है यस, कॉन्वेक्स के अंदर भी उसी तरह रहेंगी, बट कॉन्वेक्स की फिगर और कॉन्केव की फिगर में डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है? ऑल द थिंग्स विल बी सेम बट फिगर इज एंटायरली डिफरेंट वन। फिगर हमारी उससे अलग हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसे भी इरेज कर देता हूं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इफ आई ड्रॉ द फिगर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर लाइक दिस, ये कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर दिया हमने। बेटा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमारा इधर ही रखना है। ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा होता हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और हमारे साइन कन्वेंशन यानी एक रूल आएगा और उस रूल में कहा जाता है कि आपकी लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से आनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट उधर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए सरफेस आपने इसी साइड रखना है। बनाने को दूसरी साइड भी बनाया जा सकता है बट हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर रखना है। अब देखिए ये सेंटर है पी बोले तो पोल। अब आप ध्यान से देखो, यहां पर जब हमने इसको घुमाया था तो ये हमारा सरफेस ऐसे बन गया, स्फीयर ऐसे बन गया। लेकिन क्या आप इसमें ऐसे बना सकते हैं? नहीं, इसका कर्व तो दूसरी साइड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका कंप्लीट करें तो इसका सब स्फीयर इधर से बनेगा ऐसे। लेकिन सेंटर तो सभी का सेंटर ही होता है, ये पोल बन गया, पी फॉर पोल। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो इसका मतलब लाइट इधर से लेकर के आनी है हमने ऐसे, लाइक दिस। अब देखो बेटा, इसमें हमारे पास सरफेस अंदर बेंड था तो रेज अंदर आ गई, राइट। यहां पर आप I इज इक्वल टू आर अप्लाई कर सकते हो, ये यहां भी अप्लाई होगा। अब यहां अप्लाई करने के लिए क्या करें? मान लीजिए रे इस तरफ निकल गई रिफ्लेक्ट होकर के, ये रे इधर निकल गई रिफ्लेक्ट होकर के, क्योंकि वो अंदर की तरफ बेंड था, ये तो बाहर की तरफ निकला हुआ है। बाहर की तरफ तो रेज को स्कैटर करेगा। अब स्कैटर करेगा तो इसमें भी लगेगा, ये हमारे इधर वाला आई बनेगा, नीचे वाला, ऊपर वाला आर बन जाएगा। ठीक है, उसमें ऊपर आई बना था, नीचे आर बना था। अब इस रे को इधर जाएंगे दीज रेज, तो गैप क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अगर गैप इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब रेज इधर तो मिलेंगे नहीं। इफ द रेज डू नॉट मीट इन दिस डायरेक्शन, दैट मीन्स दे सीम्स टू बी मीटिंग बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे फील होंगी, इसलिए इसमें जो इमेज बनेगा आगे चल करके हम आपको दोबारा भी बताएंगे, इसका इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, प्लेन मिरर की तरह से। अब आप इन रेज को पीछे बढ़ाइए, ऐसे डॉटेड करिए लाइक दिस, और इसको भी ले आइए। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे पास जो रेज हैं आगे नहीं, दे विल नॉट मीट इन फ्रंट ऑफ द मिरर बट दे सीम्स टू बी मीटिंग बिहाइंड द मिरर। अब अगर पीछे फील होंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फोकस आपका पीछे आएगा, और इसका सेंटर भी इधर ही था तो इसका सेंटर भी आप यहां लिख सकते हैं कहीं पर भी। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्केव मिरर में फिगर्स थोड़ी सी अलग रहेंगी, कॉन्वेक्स में अलग रहेंगी, बट पॉइंट सभी बनेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बनेगा, फोकस भी बनेगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी बनेगा। ऑल द थिंग्स विल बी देयर, बट द बेसिक डिफरेंस इज कि इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर द मिरर इज बेंट इनसाइड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज bent inside or you can say depressed inside, but in case of convex, ये convex है, reflecting surface is outside, so it will depart the rays, ये रेज को दूर करेगा, डाइवर्ज करेगा, और डाइवर्ज करने की वजह से इस वाले मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। और इसमें रेज आके पास आ गई हैं, कंबाइन हो गई हैं, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं।
ठीक है, इसकी अपनी फोकल लेंथ है। अब इस फोकल लेंथ को हम P से मेजर करेंगे। P आपके पास ये पॉइंट बनेगा, साइन कन्वेंशन में दोबारा भी बताऊंगा, इसमें इधर आ रहे हैं हम, तो इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव बनेगी। लेकिन इसमें क्या है, P से आप राइट साइड में बढ़ रहे हैं, राइट साइड में, इसलिए इसकी फोकल लेंथ क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बनेगी। राइट, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। सो टुडे व्हाट आई हैव कवर्ड, अब ये दोनों की फोकल लेंथ हो गई। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पुट कर रहा हूं कि व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए। यहां पर हमने देखा कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव है, दैट में भी 10 सेंटीमीटर, 20, 30, 40 कितनी भी हो सकती है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि इसका अपना कार्व किस टाइप का है। इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, ठीक है, वो 10, 20, 30 कितनी भी हो सकती है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दूंगा। तो ये अब आज का बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट खत्म करता हूं मैंने आज टॉपिक क्या लिया था, टाइप्स ऑफ मिरर। आई टोल्ड यू देयर आर टू टाइप्स, वन इज द प्लेन मिरर, सेकंड इज स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फर्दर दो टाइप के बताए हैं, एक कॉन्वेक्स और दूसरा कॉनिकेव। फिर इनमें बेसिक जो टर्म्स हैं जो बहुत जरूरी हैं आपको बताया मैंने, पोल दैट इज द सेंटर ऑफ द मिरर, देन आई टोल्ड यू फोकस where all the rays coming parallel to the principal axis meet or seems to be meeting। यहां पर एक्चुअल में मीट कर रहे हैं, यहां फील हो रही है, यहां एक्चुअल में नहीं मिल रही, एक्चुअल में नहीं मिलेंगे, इसका मतलब एक्चुअल इमेज भी नहीं बनेगा। एक्चुअल नहीं बना तो कैसा बना, वर्चुअल बना, इसलिए इसमें इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा, इसमें रियल बनेगा। जब तक मिरर के सामने हो रहा है, ठीक है, तब तक रियल होगा। इमेज फॉर्मेशन दैट इज द नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, गेट रेडी फॉर दैट। देन आई टोल्ड यू कि आपके पास ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है, इस डिस्टेंस का नाम फोकल लेंथ रहेगा, और यहां से यहां तक पूरा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर दोनों में रिलेशन बताया, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऐसा यूनिट जो आपकी रेडियस की है वही रेडियस ऑफ कर्वेचर की होंगी, वही फोकल लेंथ की आ जाएंगी। अगर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव आएगी, ये पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ भी पॉजिटिव आ जाएगी। देन आई टोल्ड यू कि हमारे पास ये मेन लाइन होती है, इसका नाम प्रिंसिपल एक्सिस है, वो इमेजिनरी होती है हमेशा। फिर मैंने आपको बताया अपर्चर। अपर्चर का मतलब टोटल सरफेस ऑफ द मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। उसको हम डायमीटर की फॉर्म में भी समझ सकते हैं, डायमीटर ऑफ द मिरर इज आल्सो कॉल्ड अपर्चर। ये बात आपको ध्यान करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। दीज आर द मेन टर्म्स, रिवाइज देम, मेक देम क्लियर, राइट योर नोट्स क्लियरली, ठीक है, एंड get ready for the next video that will be based on these terms, and we shall discuss their image formation कि how the images are formed in different type of mirrors, किस में real होंगे, किस में virtual होंगे। Get ready for that। And there is a question, what is the focal length of plane mirror? I will give the answer, till then you search and you can comment। अगर आपको आंसर मिलता है तो आप कमेंट करेंगे, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। Thank you, enjoy your studies, stay safe, stay happy, thanks।